शास्त्रों में कहा है कि शंका करने से मंत्र का फल नष्ट हो जाता है और चंचल स्वभाव वाले का जप नष्ट हो जाता है। कभी भी हमें शंका नहीं करनी चाहिए। अब भागवत करने की विधि क्या है, भागवत कब करनी चाहिए, भागवत कैसे करनी चाहिए, भागवत कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए बताया। सबसे पहले जब श्रीमद् भागवत कथा करें तो उसका मुहूर्त निकलवाएं, मुहूर्त निकलवाएं, कथा कब होनी चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अपने बेटे का विवाह करो, मुहूर्त निकलवाओ, दुकान रखो, मुहूर्त निकलवाओ, संसार के जितने काम है सब में मुहूर्त निकलवाओ, लेकिन भगवान के काम में कभी मुहूर्त नहीं निकलवाना चाहिए। बोलो, अरे भगवान को कौन मुहूर्त बताएगा कि भगवान की कथा कब शुरू करनी है। जब सारे काम शुभ समय में करोगे और भगवान की कथा भी शुभ समय में करोगे तो ये बताओ अशुभ समय को शुभ में कैसे बदलोगे। ये कथा तो अशुभ को भी शुभ बना देती है। बोलो, जब आपका मन करे तब कथा शुभारंभ करवाओ, जब मन करे तब कथा शुभारंभ करवाओ। अशुभ समय को अपने आप ये शुभ में बदल देगी। बड़ी बड़ी होनियां इससे टल जाती है, इसलिए मुहूर्त निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु का मुहूर्त तो शाश्वत रहता है, भगवान कभी सोते नहीं है। दूसरा नियम बताया, ये कथा कब होनी चाहिए, बोले भाद्र मास, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास में जो कथा होती है वो मोक्ष देने वाली होती है। मोक्ष क्या है, जन्म मरण से बंधन, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाली होती है। और कल काल में जब टाइम मिले तब हमें कथा शुभारंभ करानी चाहिए और हम जो मांगेंगे वो कथा हमें देगी। भगवान की कथा से वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तीसरा नियम बताया, कथा जब करवाएं तो सभी जगह सूचना भेजें, सूचित करें। और चौथा बताया, श्रोताओं को स्थान और आवास और प्रसाद की व्यवस्था कथा करवाने वाला यजमान करवाए। पांचवा नियम सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कथा के 5 दिन पहले सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। और छठवां नियम बताया, केले के खंभे गाड़कर सुंदर मंडप सजाओ, सुंदर मंडप सजाओ, जितना हो सके उतना सुंदर मंडप सजाओ। और इतनी खुशी हो जैसे बेटे के विवाह करने की खुशी होती है, उससे बढ़ करके कथा कराने की खुशी होनी चाहिए, तो कथा पूर्ण पुण्य देगी आपको। सातवां नियम बताया, सुंदर आसन और चांदनी की मौसम के अनुसार व्यवस्था करें। और आठवां नियम बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षित महाराज। आठवां नियम बताया, यदि वक्ता का मुंह पूर्व दिशा में हो तो मुख्य श्रोता अर्थात परीक्षित का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए। यदि वक्ता का मुंह उत्तर दिशा में हो तो मुख्य श्रोता परीक्षित का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों 9वां नियम बताया, वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता के लिए नियम है, वक्ता वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो और दृष्टांत देने में कुशल हो। एक बात को सरल से सरल, सरल से सरल करके समझाए, जो श्रोताओं की समझ में आ जाए, उसको वक्ता कहा जाता है। अपनी बात को सरल करके रखे। 10वां नियम बताया, श्रोताओं को कथा कहां सुननी चाहिए, कुर्सी पे बैठ करके या नीचे बैठ करके। बोलो, आसन पर बैठ करके, जमीन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। वक्ता से ऊपर श्रोताओं को बैठ करके जो कथा सुनते हैं उनकी पुण्य नष्ट हो जाता है। और आपत्ति काले मर्यादा नस्ती, जो आपत्ति में है, परेशानी में है, वो कुर्सी पर बैठ करके कथा सुन सकते हैं। अरे जमीन पर बैठ नहीं पा रहे हैं और कुर्सी पर बैठ नहीं सकते तो पुण्य कैसे मिलेगा। इसलिए आपत्ति में हम लोग कुर्सी पर बैठ करके कथा भी सुन सकते हैं। 11वां नियम बताया, बड़ा महत्व की बात है, अल्पाहार करके कथा सुने। अल्पाहार क्या है, अल्पाहार क्या है, अल्पाहार है 20 रोटी खा के कथा सुने। अल्पाहार का मतलब है कम रोटी खा के कथा सुने। खाएं भी तो इतना खाएं जो निंद्रा ना आए, नींद ना आ पाए। 12वां नियम बताया, श्रोताओं को उपवास रख करके कथा सुननी चाहिए। उपवास जानते, व्रत। अब आदमी व्रत रहता है, व्रत न रहे तो 4 रोटी खाए, और जिस दिन व्रत रहे उस दिन 1 किलो केला साफ, 2 किलो दूध साफ। बताओ काय बात का व्रत है। अरे अन्न छोड़ दिया तो केला खा लिए। अब एक और आफत चली है, वो कूटू का आटा, वो बवाल आ गया, वो भी तो आटा ही है। अब व्रत रह रहे हो, 2 व्रत में 1 मिनट के लिए भी पेट खाली न रह पाए, और नाम ऐसा पंडित जी व्रत है। बोलो, नाम है व्रत है। व्रत का मतलब व्रत का मतलब खाली तो खाली, बिल्कुल खाली रहिए, निराहार रहिए, जल पीजिए, निराहार रहिए, ये व्रत है। व्रत का मतलब ये नहीं है कि अन्न तो छोड़ देंगे, राम राम राम, अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन केला खाएंगे, दूध पिएंगे, पेट ज्यादा भरेंगे। ये व्रत नहीं है।
सूत जी महाराज कहने लगे 13वां नियम बताया, वक्ता श्रोता दोनों ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, 7 दिन कथा सुने तो कम से कम ब्रह्मचारी बन जाए। 14वां नियम बताया, भोजन कहां करना चाहिए, सोने की थाली में या चांदी की थाली में? बोलो, भोजन किसमें करना चाहिए? स्टील की थाली में। जब कथा हो और जहां कथा हो रही हो वहां बैठ करके पत्तल पर भोजन करो, थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, पत्तल पर भोजन खाना चाहिए। और खाओ मन भर, छोड़ो न कण भर, एक कण भी नहीं छोड़ना चाहिए, पत्तल साफ करके खाना चाहिए। बोलो। और देखिए एक बात मैं आपसे कहूं, भोजन जब सामने आता है तो हम लोग एक मंत्र बोलते हैं। क्यों मंत्र बोलते हैं? बोलो। भोजन को पवित्र करते हैं, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और सामने जब आते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, ओम अन्न पते अन्न से नो देह अन्वीवस सुष्मणा प्रदातारम तार समूर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। इसका भावार्थ क्या है? अगर कुछ न जानो तो एक बात जरूर बोल दीजिए कि नाना विधि अन्नों के दाता सब विधि अन्न प्रदान करो, अन्न दान करने वालों का प्रभु सदा कल्याण करो। क्या बोलना है आपको? कि नाना विधि अन्नों के दाता सब विधि अन्न प्रदान करो, अन्न दान करने वालों का प्रभु सदा कल्याण करो। 2 पाए और चौपायों को अन्न सदा प्रदान करो। कितने 2 पाए? मनुष्य और पशु। हे अन्नों के दाता प्रभु, तुमने ये भोजन दिया है मुझे, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। और जिसने भी ये अन्न दिया है मुझे, उसका भी धन्यवाद देता हूं। तब जाकर के भोजन को ग्रहण करना चाहिए। कुछ ना आए तो उसको धन्यवाद जरूर करें, उस प्रभु को धन्यवाद जरूर करें। 14वां नियम बताया, पत्तल पर बैठ करके, चर्चा चल रही थी, पत्तल पर बैठ करके भोजन करें। 15वां नियम बताया, किसी को झूठा भोजन न दें, झूठा भोजन किसी को न दें। भागवत के समय पे कुत्ते को भी झूठा न डालें। 16वां नियम बताया, कथा विश्राम हो जाए तो भागवत जी का पूजन करके प्रणाम करके अवश्य जाएं, भागवत की मूल पोथी का पूजन करें। 17वां नियम बताया, वक्ता को यथाशक्ति दक्षिणा दें। अब दक्षिणा का मतलब ये तो नहीं है कि आप 51 रुपए हो, 501 रुपया हो, 2000 हो। दक्षिणा तो दक्षिणा है, दक्षिणा में तो कुछ भी हो सकता है, लौंग भी हो सकती है, वो भी दक्षिणा है। यथाशक्ति, जिसमें शक्ति जोड़ दी, जो आपकी सामर्थ्य है वो दक्षिणा देना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। और सामर्थ्य से ऊपर अगर दक्षिणा, अब देखो दक्षिणा की बात करूं, आने वाले 20 वर्षों में कोई पंडित मिलने वाले नहीं है तुम्हें विवाह करवाने के लिए। खुद ही विवाह करोगे या निकाह पढ़ोगे मुसलमानों की तरह? बोलो। तुम्हें पंडित मिलने वाले नहीं है। क्यों? अरे डीजे में 20,000 रुपए खर्च करोगे, कैमरा वालों को 50,000 रुपए लुटाओगे, और पंडित जी का नंबर आया तो रोने लग जाओगे, बोले है ही नहीं साहब, 500 रुपया है लो विवाह पढ़ने में। तो पंडित जी ये सोचेंगे मैंने तो ये बुरो कर्म कर लिया, पर अपने बाल करना ना करन दूं या कर मैं। कहते हैं लाला नौकरी कर ले, पढ़ ले, ये पंडिताई बहुत बुरी है। तो बताओ पंडित मिलेंगे विवाह करने के लिए? अरे 20,000 रुपए कैमरा वाले को दे रहे हो, 20,000 रुपए साउंड बैंड वाले को दे रहे हो, तो कम से कम 5-6 हजार रुपए पंडित को भी दे सकते हो, तो ब्राह्मण बनेंगे, नेता लोग छोड़ ही देंगे। कौन पंडिताई करे, इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। बोलो। और वो शादी पढ़ने वाला विद्वान आता है, उसे शराब पीने वाला भी कहता पंडिता कहां है, बुलाओ उसको। देखिए भाषा। आने वाले समय में तो पंडित मिलने वाले नहीं है। अरे अगर 20,000 रुपए वो फालतू में वो क्या कर रहे हैं, खड़ंजा की ईट तोड़ना, नाच रहे, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, उनको 20,000 रुपए दे रहे, पंडित जी को तुम्हें 2,000 रुपए भी नहीं है। तो यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य दें। अब ये कौन सा शक्ति नहीं है हमारी, तो फिर ये 20,000 50,000 रुपए लुटा रहे हो शादी में वैसे ही फोकट में, ये क्या है? और रुपया फेंके साहब ऊपर से। लक्ष्मी जी का भी अपमान हो रहा है। बोलो। खूब लक्ष्मी जी का अपमान हो रहा है। इसलिए यथाशक्ति दक्षिणा दें। 18वां नियम बताया वक्ता, अब ये वक्ता के लिए है कि वक्ता कभी भी कथा को पैसा तय करके कथा ना करें। अब देखो एक बड़ी मुश्किल है, अगर वक्ता कुछ ना कहे तो तिलक करके विदा कर देंगे, राम राम साहब। ये इंस्ट्रूमेंट वाले तो भूखे मर जाएंगे बेचारे। अगर कुछ ना कहें तो सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी ये चाहेगा सुपारी में ही काम चल जाए। बोलो। लेकिन किसी ने डॉक्टर से हॉस्पिटल में ये पूछा है कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा आपको, इतने पैसे दूंगा, ठीक करो तो करो, नहीं मेरे मरीज को घर जाने दो। बोलो। जानता है मरीज मर जाएगा, लेकिन ये नहीं जानता कि तुम किसी को मेहनत की दक्षिणा नहीं दोगे, तुम्हारी आत्मा मर जाएगी और उसे जवाब देना पड़ेगा। बोलो। और डॉक्टरों के जहां लुटाओगे उस धन को? धन तो देना पड़ेगा, मेहनत तो देनी पड़ेगी, पारितोष तो देना पड़ेगा, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर के दोगे। इसलिए किसी का रखिए मत, किसी का मत रखिए।
सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों मैंने भागवत जी के 18 नियमों का वर्णन किया, इस तरह से भागवत कथा को कराना चाहिए और श्रवण करना चाहिए।